आज की वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड। आपको मैं बता देती हूँ, एमएस वर्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको कोई भी चीज़ें बनानी है, सपोज आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिज्यूमे बनाना है, आपको सीवी बनाना है, आपको बायोडेटा बनाना है, या सिंपली कोई भी चीज़ आपको पीडीएफ में बना के भेजना है किसी को, तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करो। ये आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। और आप सिंपली इसमें जो भी टेक्स्ट आपको लिखने हैं आप लिखो और उसको सेव करो। और सेव आप बहुत सारे फॉर्मेट्स में कर सकते हो। आप पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हो, आप डॉक फॉर्मेट में कर सकते हो। तो आप सेव करो सिंपली, और उसके बाद आप उसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आप एमएस वर्ड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग उसका यूज़ कैसे करेंगे आज हम लोग ये देखेंगे। बेसिकली यही टॉपिक है। और यहाँ पे हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, सिंपली ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पे हम फाइल पे गए, हमने न्यू पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। आप सिंपली, अगर आपको यहाँ पे मैंने पीपीटी में बताया था लास्ट मेरी फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड आप हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अंडरलाइन यूज़ कर सकते हो, इटैलिक होता है ये सारे कलर्स, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए होता है ये जो है। और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। और ये कैलिबरी बॉडी, ये फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, आपको जो आपको जिस तरीके से आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। और ये टेक्स्ट साइज़ होता है। टेक्स्ट साइज़ का मतलब कि किसी चीज़ का साइज़ कितना रहेगा, आप सिंपली 11-12 चूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहता है। और उसके बाद अगर आपको बॉर्डर देना है तो एक तो होता है, आप पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर देना चाहते हो तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर देने के लिए आपको डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे साइड में पेज बॉर्डर्स है, आपने पेज बॉर्डर्स पे क्लिक किया, आपको आपका ये जो ये नल लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स वाला पूरा बॉर्डर आएगा। शैडो आएगी, शैडो वाला बॉर्डर है, ये 3D वाला बॉर्डर है, ये कस्टम है। तो आप सिंपली बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप विड्थ इसकी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। मैंने सिंपली आपको बताने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल ए से अगर सब कुछ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए कर दो। कंट्रोल ए का मतलब कंट्रोल ऑल, तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आप कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर किया, एंटर का बटन दबाया। यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कोविड-19, सिंपल। अभी यहाँ पे मुझे बॉर्डर देना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके भी बॉर्डर दे सकती हूँ, एक ऑप्शन ये है। और मैं यहाँ पे मैनुअली चूज़ करूँगी, यहाँ पे होम पे जाके, और ये जो यहाँ पे ये बॉर्डर्स हैं आप यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। यहाँ पे टॉप बॉर्डर ये टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, बॉटम बॉर्डर टेक्स्ट के नीचे। बॉटम बॉर्डर मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सपोज, क्योंकि ये हेडिंग है तो मैंने यहाँ पे, आप बहुत तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट से और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, आपको बोल्ड चाहिए आप बोल्ड पे क्लिक कर दो, आपको कलर चेंज करना टेक्स्ट आप कलर पे जाओ। मैंने यहाँ पे सिंपली ब्लू कर दिया। और यहाँ पे अभी भी ये सेलेक्टेड ही है, हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी इसकी। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ ये एलिजिन कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसका वो भी कर दिया, मैं 14 कर दिया। ओके, सिंपली ये हो गया। आपको अगर ये है, आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है, आपको आप चाहते हो ये जो कंटेंट लिखा है ये भी एक बॉर्डर में है, तो आप यहाँ पे फिर से बॉर्डर में जाओ और आप सेलेक्ट कर लो ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करो, ऑल बॉर्डर आ गया। अगर आपको ये वाइट नहीं दिखाना है, आपको कोई और कलर देना है, तो आप ये कलर्स पे जाओ, थीम कलर्स। और थीम कलर्स यहाँ पे ये देखिए, ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, सिंपली ये येलो हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कलर चूज़ कर लिया। आपको इसमें भी हाईलाइट करना है अगर कोई चीज़, तो आपको समझ लो ये कोविड-19 को हाईलाइट करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट आपको पता है, आप शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट कलर अभी देना है हमको, थीम कलर है ये वाला।
जहाँ पे ऐसा बना है ये थीम कलर और ये टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर सपोज मैंने रेड दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे मैं कोई भी चीज़ हाईलाइट कर सकती हूँ। यहाँ पे 2% को भी मैं करना चाहती हूँ तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया रेड से सिंपली। ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई। आपको एक और चीज़ करनी है, आप यहाँ पे आके, यहाँ पे आप 2-3 बार क्लिक करोगे बॉक्स के बाहर आके तो ये क्लिक हो जाएगा। आप एंटर करके आप यहाँ पे भी आपको एक वो चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए, तो आप सिंपली ऐसा कुछ कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसा चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, तो ये आपका थोड़ा अच्छा अच्छे तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया अ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, सिंपली ये हेडिंग हो गई हमारी। हम इस हेडिंग को भी वो देना चाहते तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरियल और एलिजेरियन, मैं यहाँ पे भी एलिजेरियन सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे बस मैंने टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, यहाँ पे ये भी मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये कलर चेंज हो जाए तो आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे इसको एरियल कर देती हूँ, एरियल ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे। और इसका कलर कलर टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे येलो रेड, यहाँ पे मैंने रेड दे दिया। ओके, यहाँ का कलर भी हम चूज़ कर लेते हैं कुछ और अच्छा सा थीम कलर इसका, तो यहाँ पे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। ओके, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली ये बहुत सारी चीज़ें हम, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इस पे कि क्या चीज़ें करने से कैसे होंगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हम एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ये क्राउन लिखा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसका अ, ये सेलेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ ये शैडो में आ गया, आप देख रहे होगे, आपको शायद दिख रहा होगा क्राउन ऐसा कुछ आ गया, फिर ये ऐसा कुछ आ गया, मैं इसको ऐसा कर लेती हूँ। तो ये आप जो भी टेक्स्ट हो आप उसको बहुत सारे तरीके से आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। और सिंपली यही चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड और भी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत सारा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ और टेक्स्ट कॉपी करके रखा है, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेती हूँ और यहाँ पे नीचे कंट्रोल V कर दिया मैंने। ओके, ये नेक्स्ट उस पे आ गया, मैं इसको बैक कर देती हूँ थोड़ा। और मैंने यहाँ पे भी मैंने इसको भी क्या किया, यहाँ पे गई मैं बॉर्डर्स में और मैंने इसको दे दिया, और बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे इसको दे दिया लेफ्ट बॉर्डर। ओके, ये लेफ्ट बॉर्डर दे दिया। मैं यहाँ के सारे टेक्स्ट को चेंज करना चाहती हूँ, मैंने सारे टेक्स्ट को शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर देना चाहती हूँ ब्लू, सिंपली ये कलर दे दिया मैंने। ओके, यहाँ भी आप हाईलाइट कर सकते हो टेक्स्ट को। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। आप जितना ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखती जाएंगी। तो सिंपली हमारा ये वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। हम ऐसे बहुत सारे नोट्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एज करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे या आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहो वहाँ पे सेव कर दो। मैंने यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से इसका PDF और इसका टाइप भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं PDF कर सकती हूँ, यहाँ पे डॉक्स कर सकती हूँ। आप सिंपली डॉक रखिएगा तो आपको आपकी जो ये क्वालिटी होगी ये सही ज़्यादा बेटर रहती है। सेव कर दिया मैंने और आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे सेव करने के बाद क्रॉस कर दिया और यहाँ पे ये सेव होगा कहीं पे, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से ओपन कर लिया और इसको आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।